बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम मोबाइल नेटवर्क्स के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे, आपके गोशगुजार कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं कि मोबाइल कंपनियां किस तरह फ़्रॉड से और धोखेबाजी से सार्फिन से पैसे लूट रही हैं, पैसे बटोर रही हैं, और वो आपकी रज़ामंदी के बगैर किस तरह आपके मोबाइल पर, आपकी सिम पर मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ख़ुद सर्विसेज एक्टिव करके पर डे, पर वीक या पर मंथ के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर रही हैं। आपने कभी कभार नोट किया होगा कि 4 डिजिट 4 हिंसों पर मुश्तमिल किसी नंबर से आपको मैसेज आता है और आप अपनी रूटीन में अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो उसको खोलकर पढ़ते ही नहीं, या फिर उसको पढ़े बगैर आप डिलीट कर देते हैं, आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरह मुझे भी एक मैसेज आया, मैंने उस मैसेज को खोल कर देखा, पढ़ा, तो मुझे वो मैसेज था कि फ़लाँ एक गेम सर्विस है, वो आपके नंबर पर हमने एक्टिवेट कर दी है और आपको 7 रुपीज़ पर डे आपको उसके हम चार्ज करेंगे। अब मैं वो मैसेज पढ़ के हैरान हुआ कि मैंने तो ऐसी कोई सर्विस एक्टिव नहीं की, तो ये क्या हो गया। मैंने हेल्पलाइन कॉल की, उस नुमाइंदे से बात की, उसको बताया, तो उसका मौक़िफ़ तो यही था जी आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन हुई होगी, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी तो ये हुई है, ख़ुद नहीं होती। नुमाइंदे को वैसे बेचारे को उसका क्या कसूर, असल तो ये कंपनीज़ का मामला है, उसने तो वही कहना जो उसकी ड्यूटी है। बहरहाल मैंने साबका मैसेजेस भी अब देखना शुरू किए तो मुझे मेरे इल्म में आया कि वो कितनी ज़्यादा सर्विसेज मेरे नंबर पर एक्टिव हैं। खैर वो मैंने नुमाइंदे को बोला, उसने वो सर्विस डीएक्टिवेट कर दी सारी। उसके बाद एक और चीज़ मेरे मुशाहदे में आई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई गूगल से कोई पेज ओपन करते हैं, कोई फेसबुक से कोई पेज ओपन करते हैं। जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं, पेज ओपन करते साथ ही आपको एक मैसेज आता है कि फ़लाँ फ़लाँ सर्विसेज, स्पेशली गेमिंग के हवाले से ज़्यादा सर्विसेज आपके नंबर पर एक्टिवेट कर दी गई है, इसकी पर डे चार्जेस ये हैं और ये आप पे करेंगे। तो अक्सर औक़ात हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा 4 डिजिट से कोई मैसेज आए जिसको हम आम ज़बान में लोग कहते हैं ये कंपनी का मैसेज आ गया, तो उसको आप कतई नज़रअंदाज ना करें, उसको खोलें, उसको पढ़ें और देखें उसमें आखिर में आपको क्या मैसेज आया है। अब कंपनियां किस तरह सादा लो और मासूम लोगों को फ्रॉड उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं, उनके पैसे लूट रही हैं। अब देखें, जिसने मैसेज देख लिया उसने तो कोई चाराजोई की, उसने फ़ोन किया हेल्पलाइन पे, उसने कुछ ना कुछ करके वो सर्विसेज डीएक्टिवेट करवा दी। बहुत सारे लोग बेचारे सादे होते हैं, उनको मैसेज पढ़ना नहीं आता, उनको इसी तरह की उनकी सर्विसेज एक्टिव होती जाती हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं बैठे हुए, बातें करते हुए, कि बैलेंस करवाते हैं और साथ ही ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यही होती है, आपके ड्यूज़ पेंडिंग होते हैं, आपके नंबर पे मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज एक्टिव होती हैं। जैसे ही आप बैलेंस करवाते हैं वो सारा का सारा बैलेंस आपका कट जाता है। और ये जो सर्विसेज एक्टिव करते हैं ये अच्छी खासी कॉस्टली होती हैं, पर डे के हिसाब से होती हैं, 10 रुपये पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। तो ये बिल्कुल आपके इल्म में नहीं होता और आपकी लाइल्मी में कंपनियाँ जो हैं वो, आप देखें हर कंपनी के करोड़ों सार्फिन हैं मुल्क में, अगर एक एक दो दो तीन तीन रुपया भी वो फ़ी सार्फ काटे तो वो कितने रुपयों का वो फ्रॉड हो रहा है इस वक्त मुल्क में। और इस चीज़ को पूछने वाला और इस चीज़ को वॉच करने वाली कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। अब इस चीज़ का हल क्या है, इस चीज़ से हम बचें कैसे। एक तो हल ये है कि अगर आप लीगल प्रोसीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, एक बड़ी कंपनी के साथ आपने प्रोसीडिंग शुरू करनी है, ज़ाहिर है वक्त भी चाहिए और पैसे भी चाहिए और आपकी स्टैंडिंग भी चाहिए। तो अगर तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, आपको लीगल चाराजोई इनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि अक्सरियत सार्फिन की नहीं कर सकती, उनके पास ना इतना वक्त है ना इतने पैसे हैं, तो उसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, आप जो भी नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन हर नेटवर्क ने आजकल बनाई हुई है, वो आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है अपनी सिम जो है उसके नेटवर्क, उसके पैकेजेस को आप वहाँ से वॉच करें। मैं जो नेटवर्क यूज़ करता हूँ मैंने उसकी एप्लीकेशन की हुई है, उसमें एक तो ये है कि आपका जो डाटा है, जो पैकेजेस हैं आप लगाए हुए, आप एक तो वो आप वॉच कर सकते हैं, दूसरा वहाँ पे आपको आपके नंबर पे, आपकी सिम पे जितनी भी सर्विसेज एक्टिव हैं उन सब के बारे में वो मुकम्मल डिटेल आपको बताएगा और बताता रहता है।
وہ آپ جیسے ہی آپ وہ وہاں پہ آپ سرچ کریں گے اس ایپلیکیشن میں جا کے، ہر ایپلیکیشن کا مختلف طریقہ کار ہے، مختلف ڈیزائن کی ہے، تو آپ جب اس کو اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی ویسے جو ایپلیکیشن، جب آپ اس کو اس میں لاگ ان ہوں گے اپنا نمبر انٹر کر کے، تو آپ کو تمام سروسز جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی۔ تو جو اس طرح کی سروسز ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ اپنی ایپلیکیشن جو ہے اس میں جائیں اور وہاں دیکھیں، وہاں پر آپ کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا آپشن بھی دے گا۔ تو آپ مسلسل اپنی ایپ سے، اپنی اپلیکیشن سے، سم ایپ سے آپ مسلسل ان سروسز کو واچ کرتے رہیں، جیسے ہی کوئی سروس ایکٹیو ہو آپ فوری طور پر اس کو وہاں پر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو کوئی 4 ڈیجٹ والا میسج آئے آپ فوری طور پر اس کو ڈی ایکٹیویٹ کریں جا کے اپنی موبائل ایپ سے، اور میسیجز کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اس طرح کے جو 4 ڈیجٹ کے میسیجز آتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے نقصان کے لیے ہی آتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی میسج آئے آپ اس کو کھول کے پڑھیں ضرور۔ اداروں کی ذمہ داری تو ظاہری بات ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری جو اداروں کی ہوتی ہے، لیکن کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو واچ کرنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ تو کمپنیز کے پاس تو ایک بڑا سادہ سا جواز ہوتا ہے، جی آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہے تو ہم نے آپ کو یہ میسج کیا اور آپ کی یہ سروس ایکٹیو ہوئی ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے گھر میں موبائل پہ گیمز وغیرہ کھیلتے، وہ بھی سروسز ایکٹیو کر دیتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوتا لیکن بچوں نے کر دی ہوتی ہیں۔ تو اپنی جو ہے موبائل ایپ اس کو آپ مسلسل واچ کرتے رہا کریں۔ اس طرح آپ ایک انجانے نقصان سے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اور جو آپ کا یہ شکوہ ہے کہ بیلنس کرواتے ہی موبائل سے بیلنس غائب ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کا شکوہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔